सबका दयालु दया करो, पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, पहुँचा दो निज दयालु दया पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो धर्मात्मा था, उसका कोई बेटा नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से योग बेटा हुआ। ऐसा निकल गया वो बेटा जिसने बाप को ही घर से निकाल दिया। बाप घर से चला गया। ध्रुव जी महाराज, अंग जी महाराज कहीं जाकर के दूर चले गए। बेटा ने राजगद्दी संभाली और कहा न यस्तव्यम न दातव्यम न हो तव्यम द्विजावचित इत्यन्यवार यद्धर्मं वैरिघोषेण सर्वसः। आज से पूजा पाठ हवन यज्ञ सब बंद करो, कुछ नहीं होगा आज के बाद। अगर करना बहुत जरूरी है तो मेरे नाम से करो, वैनाय नमः। हवन करना है तो मेरे नाम का करो, वैनाय स्वाहा। क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान मैं ही हूं। लोगों ने समझाया ये तू क्या कर रहा है, तो उसने लोगों को समझाया देखो देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा जो है वो देवता का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सारे देवता मुझ में निवास करते हैं। भोली भाली जनता को बोला कि तुम मेरी पूजा करो। महात्मा वहीं पर बैठे थे, महात्माओं को क्रोध आ गया। जैसे महात्मा ने क्रोध किया कि हन्यताम ऐसा पाप प्रकृति दारुणा है, तड़ाम से वो डर के मारे वो राजा बैन नीचे से गिर पड़ा सिंहासन से और रहे से उसके प्राण गोविंद आया। अब राजा किसको बनाए, तो बैन का मंथन किया गया। मंथन से एक काला व्यक्ति पैदा हुआ। वो कहने लगा मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा निषिद्ध, तो उसका नाम निषाद पड़ गया। फिर से उस बैन का मंथन किया गया, तो अब की बात एक स्त्री और एक पुरुष का जन्म हो गया। पुरुष के हाथों में साक्षात शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे। ऋषि समझ गए कि भगवान का जन्म हुआ है। कालांतर में प्रभु का जन्म पृथु नाम से हुआ। बोलो पृथु भगवान की जय।
लक्ष्मी स्वरूपा है माता अर्ची। पृथु भगवान इस देश के पहले राजा बने, भारत जम्बू द्वीप पहले राजा। राजगद्दी पर जैसे बैठे तो जनता ने उनके गले में माला डालनी शुरू कर दी। जनगद्दी पर बैठे तनी माला। फिर तो भगवान ने कहा मेरे गले में माला क्यों डाल रहे हो? मैंने तो तुम्हारे लिए अभी कुछ किया ही नहीं। माला तो उसके गले में डालती है जो कुछ करता है। हम लोग गलत करते हैं। चुनाव जीत करके आया और सुनते गलों में माला दिन भरी फुल कर दिया, जय जयकार कर रहे हमारे नेता की जय हो। बताओ तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, तुम्हारे लिए कुछ दिया नहीं और तुमने चुनाव जीतते ही जय जयकार कर। तब जय जयकार होनी चाहिए, सबसे पहले काम करके दिखाओ। गलत करते हो कि पहले जय जयकार कर। राजा पृथु पहला राजा है, ये कह रहा है अभी मेरी जय जयकार मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा तब तक मेरी जय जयकार कर। बोले जय श्री राम। बोले करा महाराज मामूल तो कुछ करा था। बोले क्या करा? बोले हम भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं। बोले मेहनत क्यों नहीं करते? हल चलाओ, पृथ्वी से अन्न उगाओ। बोले मेहनत करते हैं पर ये धरती है जो अन्न ही नहीं देती, ऊपर कुछ होता ही नहीं है जमीन में, करें क्या? अच्छा फिर तो भगवान ने पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुधे मां तुम मेरी पृथ्वी, तुम मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना। तो फिर पृथ्वी भगवान ने कहा, हे वसुधे, हे वसुंधरा, तुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, यदि तूने मेरी बात को नहीं मानी वसुंधरा तो मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा, तुझे धरती से ही मिटा दूंगा यदि तूने मेरी प्रजा को अन्न प्रदान नहीं किया। पृथ्वी डर गई और एक गाय माता के रूप में प्रकट हो गई। बोले गौ माता हाथ जोड़ करके बोली गौ से, बोले महाराज पृथु मैं तुम्हारे सामने गाय के रूप में खड़ी हूँ, मेरा दुख करो। तुम्हारा बाप जो था ना बैन, वो बहुत पापी था और इस धरती पर जब पाप होता है ना पृथ्वी से अन्न उत्पन्न नहीं होता। जब पृथ्वी के ऊपर धर्म की धड़कन चलती है तो ये पृथ्वी हमें खूब अन्न धन देती है। तुम्हारा बाप बैन था, उसने सारे धर्म बंद किए, इसलिए मैंने अपने में ही छिपा दिया सब कुछ। अब आप जैसे धर्मात्मा राजा प्रकट हुए हो, मैं तुम्हारे सामने गौ माता के रूप में खड़ी हूँ, मेरा दोहन करो। तुरंत दोहन किया पृथु के नाम से। पृथु की वो बेटी बनी वसुंधरा, इसलिए पृथु के नाम से इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। वो पृथ्वी माता सुंदर अपने प्रजा का सर्जन किया और धीरे धीरे सनकादियों का सत्संग प्राप्त किया। फिर ये भगवान में ही मलीन हो गए थे। बोल भगवत्सल भगवान की। इन्हीं के वंश में आगे जाकर के महाराज प्राचीन बलि का राज्य। ये प्राचीन बलि राजा यज्ञ करता था, यज्ञ, और यज्ञ में बाप मार देता। धड़म धड़म क्या जात्रा कई के बोले भैरव जात्रा। एक दिन नारद जी आए और नारद ने कहा, बोले हे राजा प्राचीन बलि क्या कर रहा है? बोले देख क्या दे रहा है? बोले बलि। बोले देख जितने बकरों की तूने बलि दी है ना, देखिए उतने बकरे खड़े हैं ऊपर। देखा मारा तो सच में खड़े थे, राजा को टुकुर टुकुर करके देख रहे। बोले महाराज मैं भी देखने लगा। नारद ने कहा इसलिए देख रहे हैं कि कब तू मरे और कब तेरे से बदला लिया जाए। बदला? बोले हाँ, तूने जिनकी हत्या की है ये तेरे को मारने के लिए तैयार हैं कि कब तू मरेगा, कब तेरे से बदला लेंगे। बोले महाराज ब्राह्मणों ने मुझे जैसा कहा मैं तो ऐसा किया। बोले गलत। परोक्षवादो वेदो हम बालाना मनुशासन। वेद भगवान परोक्षवादी हैं। वेद भगवान किसी के लिए ये नहीं कहेंगे कि तुम किसी बकरे का बलि दो।
कि तुम भगवान के लिए बलि दो। वेदों में ये नहीं लिखा, ब्राह्मणों ने ये नहीं कहा, तो हम लोगों ने परंपरा चलाई है, तब से चल रहा है। वेद भगवान तो कहता है कि तुम्हारा खुद में जुगल चीटी मन लगी ना तो भी नहीं मारे। बकरा मारने का आदेश क्यों देंगे? अब जो लोग पुराना जमाना में थे तब द्वापर युग में जो हिंसा के बिना नहीं रह पाते थे तो वेद व्यास जी, अगर तुम हिंसा बिना यकदा रही थे तो एक काम करो, जो लोग हिंसा करते थे आदिवासी लोग, वो हिंसा करते रहते थे, तो उनके लिए कहा कि तुम हिंसा के बिना नहीं रह सकते, तो एक काम करो भाई कि 3 साल में कोई कार्यक्रम बनाओ यात्रा जुत्रा का, और तुम्हें हिंसा ही करनी है तो तब करो, डेली मत करो। क्यों कहा? क्योंकि जो डेली हिंसा हो रही थी वो तो बच गई, अब तो 3 साल बाद होगी, तो जो नित्य की हो रही थी वो बच गई। लोगों ने क्या किया? प्रमाण पत्र बना दिया, खिड़ा वाखड़ा। एक जगह लिखा था वेद पढ़ना पाप है, क्या लिखा था? वेद पढ़ना पाप है। वो सज्जन सबको दिखाने लगे कि देखो वेद की पुस्तक में लिखा वेद पढ़ना पाप, वेद पढ़ना पाप। जब किसी समझदार के पास गया, उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, बोले लिखा है वेद की पुस्तक में लिखा है। उसने लिखा दिखाओ, तब अंतिम पन्ने पर लिखा था, किताब का जो लास्ट का पन्ना था उसमें लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। और जब उस सज्जन ने पन्ना पलटा करके देखा तब लिखा था कि असोच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। उसने दूसरा पन्ना को पलटाया नहीं, पहला पन्ना को लेकर के घूम गया, वेद पढ़ना पाप, वेद पढ़ना। आज लोगों ने वही कर दिया, परंपरा चल रही है, थिड़ो थिड़ो, आगे उसका जो सार था वो तो समझा नहीं कि ये बात क्यों कही गई। इसलिए हिंसा कहीं भी हो बंद करो। अब तो देवी देवताओं में बंद हो गई है, पुराने जमाने में तो यहाँ तक कि सेमनागर के पास भी हिंसा हुआ करती। इतने पवित्र भगवान श्री कृष्ण के पास में हिंसा, अब तो इतना पवित्र बन गया हुआ, अब वहाँ कोई हिंसा नहीं होती। ऐसी ये परंपरा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। टिहरी गढ़वाल में एक परंपरा मैंने ज्यादा देखी, शादी विवाह में यहाँ और हमारी माताएं तक ढोलको बजे दैना तुम ये ना गाने लगे, और ताकि क्या करने लगे? मांस खाने लगे, मांस। या मेहंदी भरने लगे, गणेश पूजा और तक चौथ होने लगे। बताओ गणेश आ रहे होंगे, सोच गणेश नहीं आ रहा होगा, मेरी माँ कैसे आएगा? कैसे आएगा? मोनिका नारायण जहां हिंसा हो, जहां वारुणी चल रही हो, जो दैत्यों का आहार है, तब तुम भगवान हो। इसलिए शादी विवाह में ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। भाई लोगों से निवेदन है, बंद कर दो। बोलो जय श्री राम। आइए, समय बहुत है, आज की कथा में प्रवेश करते हैं। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। प्राचीन बलि के बाद प्रचेता गण हुए, उनको भी नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ, और यहीं पर ही चतुर्थ स्कंद को विराम दिया। गुरु भक्तवत्सल भगवान की। पंचम स्कंद में मनु जी के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत जी, उनकी कथा है। प्रियव्रत जी भी बहुत बड़े राजा हुए। एक दिन सोचने लगे कि ये रात क्यों हो जाती है। देखो कैसी विचित्र बात सोची उन्होंने, ये रात क्यों हो जाती है। लोग सोचे सोचे अपना समय बर्बाद कर देते हैं।
एक ऐसा तेजो में रथ का निर्माण किया कि रात्रि होने ही नहीं दी। 7 दिन तक दिन ही दिन बना करके रखा, रात्रि तो होने नहीं दी महाराज। रथेन ज्योतिर्महे रजनी मपि दिनम करिष्यामि। 7 दिन तक दिन ही दिन बना करके रखा। ब्रह्मा जी आया, ब्रह्मा ने रोका, ए बेटा ये तो क्या कर रहा है? देख प्रकृति की कोई भी वस्तु फालतू नहीं है। दिन की अपनी आवश्यकता है, रात की अपनी आवश्यकता है, यहाँ तक कि काम क्रोध की भी अपनी अपनी आवश्यकता है। इनको फालतू कह रहा है। अच्छा और भला बुरा तो हम लोग बनाते। ऐसे यानी वो भंडार जी थे हमारे, भंडार जी कहते हैं उसको जो भोजन बनाता है, एक उन्होंने भंडारी, क्योंकि वो भंडारे में खड़ा कर रखा है अन्न के भंडार। तो वो था किसी के साथ। अब उसने एक दिन क्या किया कि सब्जी में नमक डालना भूल गया। खाना लगा, लोगों ने खाना खाया, जैसी सब्जी खानी चाहिए तो नमक नहीं। कहा भाई क्यों रे, कर दिमाग खराब पहना जोड़नी भरी, नमक क्यों नहीं डाला? अरे महाराज गलती वही वही। अच्छा देख कल ध्यान रखना। फिर दूसरे दिन सब्जी बनाई, जन है कि सब्जी वही बनो, नमक डालूंगा नमक डालूंगा, तो 2 बार नमक। फिर खाना, जैसे लोगों ने खाना खाया, फिर देखा कि सब्जी में नमक बहुत है। अरे कवेल ब्याज लोगों ने नहीं थे, और आज कलर बड़ी क्या करते? अरे महाराज कल नहीं डालूंगा। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भंडार जी ने ध्यान में रखा कि नमक डालूंगा नमक डालूंगा, तो सब्जी माँ थे डाल नमक, खीर माँ दी। फिर लोगों ने कहा तेरी बुद्धि खराब हो गई, कोई भांग लो क्या हुई? उसने कहा 3 दिन मैंने डांट खा दी, ये नमक जो है ना बहुत बुरी चीज है, ये तक गाड़ी बहुत बुरी चीज है। अब बताओ नमक बुरी चीज है क्या? नहीं, उस नमक का हमें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है। नमक बुरा नहीं है, नमक का प्रयोग करना नहीं आ रहा है। उसी प्रकार है प्रियव्रत राजा, संसार की कोई भी वस्तु फालतू नहीं है। दिन की अपनी आवश्यकता है, रात्रि की अपनी आवश्यकता है, इसलिए तो ऐसा मत कर। उसको समझाया, वो समझ गया। उसके बाद वो जम्बूद्वीप का राजा बन गया महाराज, और उसने 9 बेटाओं में जम्बूद्वीप का बंटवारा कर दिया 9 खंडों में। पहला खंड था अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह किया तो कोई संतान नहीं हुई। यज्ञ किया, जब यज्ञ किया तो तब उस मेरु देवी की एक संतान हुई, और कालांतर में उन्हीं के ही गर्भ से साक्षात ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हो गया। बोल ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान का इतना तेज कि इंद्र ने पानी बरसाना बंद कर दिया, तो ऋषभदेव भगवान अपने क्षेत्र में स्वयं पानी बरसा दिया। इंद्र लज्जित हुआ और अपनी बेटी जयंती का विवाह भगवान ऋषभदेव जी से करा दिया। ऋषभदेव जी ने जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। 100 में से सबसे बड़ा बेटा था भरत। वो इतना तापी निकल गया कि इस अजनाब खंड का नाम उसके नाम से, भरत के नाम से भारतवर्ष बन गया। बोल भारत माता की भरत के नाम से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष बन गया। एक दिन अपने बच्चों को समझाते हैं ऋषभदेव भगवान। बोले बच्चों, 100 बच्चे सामने बैठे हैं और उनको समझा रहे हैं। बोले बच्चों, ना हम देहो देह भजन लोगे कष्टान कामान रहति बिरभुजाम ये तपोबोधम च प्रकाशेन सप्तम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनेन तम।
बोले बच्चों, हमारा जो ये मनुष्य का देह है ना, ये बड़ो दुर्लभ, इसलिए ये तो 84 लाख योनियों में जाने के बाद मिला है तुम्हें जो मनुष्य का शरीर है। तो पता होगा 84 लाख योनियों के बाद और श्री पुराण में मैंने गिनाई, इसलिए दुर्लभ हो मानुषो देहो, तुम्हारा शरीर बड़ा दुर्लभ है। इसको खाने पीने में समाप्त मत करना, भगवान की शरणागति में इस शरीर को लगा। दूसरी बात बच्चों, यदि तुमको कोई मना कर ना कि तो भगवान की भक्ति नहीं करी, यदि कोई ऐसा कहता है कि तो भगवान की भक्ति न कर, उसको छोड़ दो, बैरी समझते हैं अपने बैरी नियर दुश्मनों, मैं तो यनो बोला तो कथा नहीं सुन, भगवान की भक्ति नहीं, चाहे वो कोई भी हो, माता को भी छोड़ दो, चाहे तुम्हारे बाप मना करते बाप को छोड़ जाओ, गुरुजी मना कर गुरु को छोड़ो, भाई मना करो उस भाई को छोड़ दो। लिखा है भागवत, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या, देवं न तस्या न पतिश्च सस्या, नमो जो भगवान के भजन के लिए भक्ति के लिए मना करता है उसको बैरी समझ करके छोड़। अनाचरण अपना बैवा भगवान ने कहीं चढ़े वाला आज तक ऋषि ने कहा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? तो तुमने भगवान के लिए किसी ने अपने माँ बाप को छोड़ा है? बोले प्रमाण है मेरे पास। अरे अभी नहीं लाने भगवान, भगवान को भी 7 बजे आएंगे। अभी नहीं लाने। अरे जब कृष्ण कथा तक पहुंचेंगे तभी तो कृष्ण भगवान आएंगे, पहले का ना होना। बोले रामचंद्र भगवान। चलो बैठ जाओ अपनी जगह पे। बोले रामचंद्र भगवान। इसलिए इधर सुनो, भगवान की भक्ति करने के लिए यदि कोई मना करता है तो उसको छोड़ दो। पिताजी मना करता है तो पिता को छोड़ दो। तो कहीं खड़े अपना वैवाहिक भगवान तो गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महाकारी। प्रहलाद के बाप ने मना किया कि तो भगवान की भक्ति मत कर, तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़। किसी ने भाई को छोड़ा, बोले विभीषण प्रमाण दिया। विभीषण जी ने रावण का त्याग, रावण मना करता कि राम का भजन नहीं करी। किसी ने राजगति छोड़ी है भगवान के लिए, बोले हाँ भरत महतारी, राजा भरत ने अपने राम के लिए अयोध्या की गद्दी को ठुकरा दिया, मैं तो राम को चाहता। अच्छा, किसी ने गुरु जी को छोड़ा है, बोले बलि गुरु तजो। राजा बलि ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। जो भगवत भजन में बाधा बनता है उसको बैरी समझ करके त्याग करना। जय श्री राम। इतना कह करके ये सब देव भगवान परमहंस वृत्ति को धारण कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और फिर वो भगवान में लीन हो गए। अब उनका बेटा भरत, उसकी 3 जन्म की कथा है। राजा भरत, उसने भी घर परिवार छोड़ दिया और कहीं दूर जंगल में चले गया, नेपाल क्षेत्र में, जहां गंडकी नदी बहती है, वहां चले गए। एक दिन राजा भरत घर बार छोड़ करके संध्या के समय भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे।
इतने में क्या हुआ कि एक मृगी आई और वो नदी को पार करने लगी, गंडकी नदी को। इतने में क्या हुआ कि वो मृगी गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था और नदी को पार कर रही थी। इतने में शेर ने आवाज करी, बागन डुगड़ता जैसे शेर डुगरा, बाघ ने आवाज की तो उस मृगी ने दौड़ लगाई कि मुझे खाती है। तुरंत जैसी छलांग लगाई तो धड़ाम से गिर पड़ी, उसके पेट का बच्चा निकल गया और उस मृगी का प्राण। भरत जी ये दृश्य देख रहे थे और उन्होंने सोचा यदि मैंने इस मृगी के बच्चे को नहीं बचाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बचाना चाहिए। दौड़ करके गए, उसकी मां तो मर गई थी, उसको बचा लिया, घर में लाया, थोड़ी थोड़ी घास खिलाने लग गए। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो भरत जी का उस बच्चे में बहुत मन लग गया। वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, मृग कहा तो अपने मृग के झुंडों के साथ भाग गया। अब भरत जी कहाँ खोजे, फिर जंगल में गए, हर जगह खोजा पर नहीं मिला। यहाँ तक कि सूर्य देव से पूछते हैं, चंद्र देव से पूछते हैं, क्या तुमने मेरा मृग का छोना देखा? क्या बताएं कोई? रहे से भरत जी ने उस मृग की याद में अपने प्राणों को त्यागा, मृग का ध्यान करके अपने प्राणों को त्यागा था, इसलिए अगले जन्म में उनको मृग ही बनना था। सुन रहे? भागवत में लिखा है कि अंत समय में तुम जिसका चिंतन करोगे, जब मौत के होंगे तो अपूर्ण चिंतन समारोह चेंज, आप जिसका चिंतन करोगे सो बनना पड़ेगा। आजकल लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, या ना कि देखे जो अपनी दड़ी तो एक खाऊं एंड ऐसे अगले जन्म में कुत्ते बन कर जाए। जिसका चिंतन ज्यादा होगा वही बनना पड़ेगा, अपना चिंतन संभाल लेना। फिर भी भरत जी ने जब मृग का देह उनको प्राप्त हुआ, आदि घास खाके आधा पानी पी के अपने शरीर को छोड़ा। अगली बार जब उनका जन्म हुआ तो एक अंगिया गोत्र ब्राह्मण के यहाँ हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और अगले जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ गया। क्या पड़ा? भरत। 10 भाई थे, 9 तो पढ़ लिख करके तैयार हो गए, पर 10वें नंबर के भरत जी, इनके पिताजी इनको पढ़ा करके परेशान। मंत्र का याद करते हैं, गायत्री मंत्र भी नहीं कर दिया। और पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़, तो जड़ भरत, जड़ भरत नाम रख दिया। माँ बाप जब तक बेटे के माँ बाप जिंदा थे तब तक तो उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं। जब माँ बाप मर गए तो अब भरत अकेला। 9 भाइयों की शादी हो गई, लेकिन इनको उससे कौन शादी करेंगे? तो पागल विचरण कर रहे हैं। तो भाई तो कुछ नहीं बोले, इधर देखो, और भाभियों को जलन होने लगी। सबसे ज्यादा तो खान और काम एक निकल स्थिति यानी आए कि शिकायत करी अपने जमीन देखो तुम्हारे भाई कौन काम ज्यादा हमारा झगड़ा करने लगे। भाइयों ने कहा देखो भाई जड़ भरत तू खाता है तो काम भी कर, क्या काम कर, चल जंगलों का क्यों नच गया।